ठीक है, तो क्या क्या देखा कि आप स्प्लिटिंग कर ली, सब हो गया, प्राइमरी कीज के साथ आप उसे सेपरेट फाइल में भी रख रहे हैं, लेकिन एट द एंड एक जो बहुत बेहतरीन पॉइंट है इसका वो ये है कि आप एंड यूजर के लिए आपकी जो स्प्लिटिंग है ना बेटा, वो अपेयर होती है हमेशा एज अ सिंगल टेबल, उसको व्यू में सिंगल टेबल ही नजर आ रहा है, उसको नहीं पता कि ये जो पार्ट है ये स्प्लिटिंग पार्ट है या ये ऐसा ही पार्ट हमें मिला था। ठीक है, अब हमारे पास बेटा परफॉर्मेंस इश्यूज इन वर्टिकल स्प्लिटिंग में क्या है हम देख लेते हैं, क्या फायदा होता है हमें इसका। देखें, कंसीडर किया बेटा कि यू हैव 100 बाइट्स हेडर फॉर द मेंबर टेबल, एक टेबल है जिसका नाम है मेंबर टेबल, और उसमें 90% जो कवरेज है ना क्यूरीज की, वो 20 बाइट्स की हेल्प से हो रही है। मतलब कि 20 बाइट्स की जो स्टोरेज है या आपकी मेमोरी इज आइदर, वो आपको ओवरऑल 90% क्यूरीज को परफॉर्म करके दे रहा है। क्लियर है ये चीज या नहीं? सवाल समझ में आता है आपको? ये नहीं है। देखिए बेटा, आपके पास 100 बाइट्स हेडर मीन्स कि आपके पास जो नंबर ऑफ रॉज है ना इन योर डेटाबेस, वो 100 बाइट्स हैं। ठीक है, जो आपके डेटाबेस का साइज है वो 100 बाइट्स है, उसमें से आपकी 90% क्यूरीज जो है ना बेटा, वो कवर अप हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ 20 बाइट्स। ठीक है, अब समझ में आया या नहीं? मतलब सर उसमें कॉलम ज्यादा है? कॉलम्स नहीं, देखो आपसे ये कहा कि आपके पास लेट सपोज 100 रिकॉर्ड्स हैं, कॉलम्स 50 हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है ना बेटा, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन में ये कह रहे हैं कि आपका जो ओवर टोटल लोड है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इन योर टेबल, दे कंटेन 100 बाइट्स हेडर, मींस के 100 बाइट्स की रॉज मौजूद है, मतलब साइज जो है ना उसका 100 बाइट्स है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप अगर उस पर कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करते हो ना बेटा, तो जितने भी क्यूरीज हैं आपकी, जो बेस्ट क्यूरीज आप लगा रहे हो टू फैच और टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द टेबल, वो टोटल डाटा जो कवर कर रही है ना वो 20 बाइट्स का है, जो स्टोरेज कवर कर रही है। ठीक है, अब जो बाकी 10% है ना, वो इनफ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, मतलब बहुत कम यूज हो रहा है। 90% जो आपका डाटा है बेटा, वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, और उस पर टोटल जो स्टोरेज की कंजम्पशन आ रही है वो 20 बाइट्स है। ठीक, लेकिन जो 10% है ना इनफ्रीक्वेंट, बाकी स्टोरेज वो ले रहा है, या बाकी एग्जीक्यूशन टाइम उसने लेना है। अब क्लियर हुआ सवाल? जी सर। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, आपने स्प्लिट कर दिया अपने उस टेबल को, ठीक है, और आपको पता चला कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस पोर्शन जो है वो कितनी मेमोरी कंजम्पशन ले रहा है, 20 बाइट्स, लेकिन जो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस पोर्शन है वो 80 प्लस बाइट्स ले रहा है। तो क्या मुझे कोई आंसर कर सकता है कि भाई चलें, आपके कहने के मुताबिक 20% तो इसने ले लिया फ्रीक्वेंटली एक्सेस पोर्शन है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस पोर्शन है वो 80 प्लस बाइट्स ले रहा है, क्यों? कौन एक्सप्लेन करेगा ये वाली बात? कौन ज़हीन बच्चा है इस क्लास में? जी यासिर, कदीर, क्या कहते हैं आप लोग कि 80 प्लस क्यों है भाई वहाँ? अभी बता दो क्या हुआ, सब खामोश क्यों हो गए? फातिमा, नूर। सर एक दफा एक क्वेश्चन दोबारा बता दें। मैं अच्छा, मैं इसको ना मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, मैं आसान कर देता सर 20 और 80 के पार्ट में हूँ। बाइट के लिहाज से तोड़ा है तो फिर पार्ट्स 20 में, होने चाहिए थे ना बेटा, नंबर ऑफ टेबल्स में। 80 होने चाहिए थे ना, वो 80, तो 80 प्लस क्यों कह रहा है वो बेटा? पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मतलब सोचें समझा दें। भाई, ये एक रिकॉर्ड था, मतलब एक डेटा सेट था, जिसमें लेट सपोज हमने कहा कि 50 कॉलम है। ठीक है, और जो रॉज, जो हेडर रॉज जिनको वो कह रहा है, वो उसकी 100 बाइट्स हैं। ठीक है, और उसमें से जो हमारी क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही हैं वो 20 बाइट्स ले रही हैं प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन जो 80% है, बाकी तो 80% बचना चाहिए। ऐसा ही होता है ना बेटा, मैथ्स तो यही कहती है।
तो भाई 80% बचा, लेकिन वो लोग वहां लिख रहे हैं कि जो इन फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सेस्ड है बेटा वो 80 प्लस जो है 80 प्लस बाइट्स ले रहा है। क्यों? सर कॉलम जो है वो कम होने की वजह से वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं बेटा, वो तो ये बात ही नहीं कर रहा। आपने स्प्लिटिंग की है बेटा, सही है, ये ओवरऑल डाटा था, आपने स्प्लिट कर दिया 20 बाइट्स वाले को एक तरफ और 80 बाइट्स वाले को एक तरफ, सही है। अब आपने स्प्लिटिंग की है, वो ये पूछ रहे हैं कि जब आपने स्प्लिटिंग की ना तो ये वाला कॉलम 20 बाइट्स तो ले रहा है, मतलब ये वाली स्प्लिटिंग 20 बाइट्स पे आई है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस पोर्शन है टेबल का, लेकिन जो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस पोर्शन है वो 80 बाइट्स ले, लेकिन वो लिखते हैं कि 80 प्लस बाइट्स ले रहा है। क्यों? बेटा इसका सबसे आसान आंसर है, अभी मैंने समझाया था कि जब भी आप टेबल स्प्लिट करोगे तो दोनों टेबल्स में एक कॉलम आएगा। वो कौन सा कॉलम था? प्राइमरी की वाला। हाँ, प्राइमरी की। तो बेटा जब उस 80 में प्राइमरी की वाला कॉलम जाएगा तो 80 बाइट्स 80 प्लस बाइट्स होंगे ना, 80 तो नहीं रहेंगे या 80 रहेंगे? ठीक है, उस प्राइमरी की वजह से आपका जो स्प्लिटिंग मतलब जो आपका स्प्लिट है उसको 80 प्लस बाइट्स असाइन हुए हैं, क्योंकि वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा आप अगर ये नोट पढ़ते ना तो आपको पता चल जाता कि क्यों है ऐसा। नोट दैट द प्राइमरी की मस्ट बी प्रेजेंट इन बोथ टेबल्स फॉर एलिमिनेटिंग द स्प्लिट। तो ताकि वो स्प्लिट को खत्म करने के लिए या जब कभी वो स्प्लिट आप दोबारा मर्ज करोगे तो प्राइमरी की का कॉलम दोनों तरफ होगा। इसलिए बेटा ये जो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस पोर्शन है जिसको आपने अपने लिए ये समझा कि मेरे यूजेज का नहीं है, उसको आपने स्प्लिट करके अलग कर दिया था, लेकिन आपने वहां प्राइमरी की का कॉलम रखा था, जिसकी वजह से बेटा वो जो साइज है वो 80 प्लस बाइट्स हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ अब या नहीं? यस सर, क्लियर। ठीक है, देन परफॉर्मेंस इशू क्या है कि वर्टिकल स्प्लिटिंग इज गुड और बैड। तो देखें बेटा वही चीज है, दोबारा यही बात उन्होंने रिपीट की कि अगर आप बेटा स्प्लिटिंग नहीं करते प्रॉपर तो आपकी जो क्यूरी है वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी एग्जीक्यूशन में। ठीक है, इट मे बी टेक so much time, but if you properly managed all the things and splitting the things vertically, it will result in a 500 times faster। ठीक है, तो नॉर्मली जो रिसर्च है वो बेटा ये क्लेम करती है कि आप अगर नॉर्मल क्यूरी के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे रिजल्ट को और मतलब क्यूरी को ऑन विदाउट स्प्लिटिंग पर क्राइटेरियाज और स्प्लिटिंग क्राइटेरियाज के साथ, तो जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया का रिजल्ट है ना बेटा वो 500 टाइम्स फास्टर होता है। ठीक है, ये रिसर्च से साबित है, डिफरेंट रिसर्च से। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी जो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड कॉलम्स हैं या एक्सेस डाटा है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है आपके ज्वाइंस को कवर करने में। मतलब आप ज्वाइन की क्यूरी लगाते हैं और आप कहते हैं कि पूरा का पूरा मतलब वो टेबल और ये टेबल ज्वाइन हो जाए, तो खामखा वो जो स्प्लिटिंग 80 प्लस, अभी आपने देखा ना 80 प्लस बाइट्स थी, तो आप सोच लें कि अगर वो 80 प्लस बाइट्स बार बार आपके ज्वाइंट्स में काम मतलब पार्टिसिपेशन कर रही हैं, तो आपको अगर आपका डाटा 2 मिनट में मिलना था तो वो 1 घंटा ले जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आयरोनिकली for the infrequently accessed queries the performance will be inferior as compared to unsplit table because of the join overheaded। तो इन join overheaded की वजह से आपकी क्यूरी जो है बेटा वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। क्लियर है ये चीज बेटा? यहाँ तक कोई मसला किसी को? कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? क्लियर है। ठीक है बेटा, इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे जो टॉपिक है ना प्री ज्वाइनिंग का वो कम्प्लीटली अलग है और उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो अलग है, तो ये तुम लोग मिक्स कर दोगे। इसको लाजमी पढ़ लेना है आप लोगों ने। ठीक है, ये स्लाइड में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। जी ठीक है सर। आज के लिए यहीं तक रखते हैं इसको। कोई सवाल है तो बेटा मुझे आप लोग बता दो।